नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने JMD क्लासेस में स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज की क्लास हमारी क्लास 10th के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए रहेगी, जिसमें मैं आपको मैथ पढ़ाऊँगा और मैथ्स में आज का हमारा टॉपिक रहेगा त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि अगर बात करें इससे पहले इसके जो कुछ न्यूमेरिकल पढ़ाए गए, तो जो हमारे पिछले वीडियो थे उसके लिए आप लोगों को प्लेलिस्ट के माध्यम से और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखा है उसके द्वारा इसको प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारा चैनल पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में शेयर अवश्य करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज का जो न्यूमेरिकल है वो कुछ इस प्रकार से है न्यूमेरिकल कि यदि कॉट के लिए दे रखा है, यानी कि कॉट में है, यानी कि 3 cot A इक्वल में 4, यानी कि कंडीशन में दे रखी है कि यदि 3 cot A इक्वल में 4। अब क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो कह रखा है तो जांच कीजिए कि अब इसके हमारे पास में 2 कंडीशन दे रखी है। कौन कौन सी कंडीशन है? 2 कंडीशन के रूप में, हालांकि देखिए क्या दे रखा है, इन्होंने कह रखा है कि 1 माइनस का 10 स्क्वायर A और 1 प्लस का 10 स्क्वायर A इसके इक्वल में कॉस स्क्वायर A माइनस का साइन स्क्वायर A। तो जैसा कि हमारे पास में जो क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि 1 माइनस का 10 स्क्वायर है और फिर बाद में अपॉन में दे रखा है 1 प्लस का 10 स्क्वायर A। इसके अलावा दे रखा है कॉस स्क्वायर A माइनस का साइन स्क्वायर। कह रखा है या नहीं, यहाँ पे कह रखा है कि है या नहीं। तो हमसे ये चीज़ स्पष्ट कराई जा रही है, यानी कि क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या दे रखा है और हमसे कह रखा है कि क्या चीज़ किसके बराबर में लानी है। तो कह रखा है कि यदि 3 cot A बराबर में 4, यानी कि इतने के बराबर में 4 दे रखा है, तो जांच कीजिए कि, और हमको जांच क्या करना है कि इसका ये वाला जो पद है, इस पद को बोलते हैं LHS पद। कौन सा पद? LHS पद। और इसको बोलते हैं RHS पद, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और इधर क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। तो ये 2 प्रकार के रहेंगे। अब इनको निकालने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि क्या जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ से जो हमारे पास में रिलेशन दे रखा है, संबंध दे रखा है, तो वो संबंध को हम नोट कर लेंगे। जैसे कि कह रखा 3 cot A इक्वल में 4। हम यहाँ पे अगर बात करें तो 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। एक, अभी तो हमने लगातार आपको क्या पढ़ाया, सर्व समका के बारे में पढ़ाया, और सर्व समका का नाम आ गया, क्या नाम है, पाइथागोरस प्रमेय। हाँ, सर्व समका के बारे में पढ़ाएंगे आपको आगे। तो अभी तक जितनी भी मैंने चर्चा की वो रिलेशन कौन था हमारे पास में कि K का स्क्वायर इक्वल में L का स्क्वायर प्लस का A का स्क्वायर। तो इस रिलेशन के बारे में अभी तक आपने पढ़ा। हालांकि सर्वसमकाओं की बात की जाए तो मैंने सर्वसमकाओं की चर्चा तो पहले कर ही दी थी कि सर्वसमकाएँ कितनी होती हैं, किस प्रकार से उनके संबंध बनते हैं, और एक आध जो न्यूमेरिकल होंगे वो मैं उनके बेस पे भी बताऊंगा। फिलहाल अभी देखिए किस तरीके से ये जो रहता है, ये मेथड बच्चों के लिए बहुत ही इजी रहता है, क्योंकि एक बार हमें सीखना होता है और हर जगह पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ दे रखा है 3 cot A बराबर में 4, तो यहाँ cot को रोक लो, यानी कि cot A बराबर में। अब देखिए यहाँ से 4 तो ये रहा,
3 जो है वो ट्रांसफ़र हुआ, कहाँ आएगा, 4 के नीचे आएगा, तो 4 के नीचे आया। और यहीं पे चर्चा कर देते हैं। देखिए आपने ट्रिक पढ़ी थी कि LAL अपॉन में KKA। अब सबसे पहले तो बात ये कर लेते हैं कि रिलेशन क्या है हमारे पास में। जैसे देखा है कि cot A बराबर में 4/3। कॉट बनता कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ बताया था साइन, यहाँ पे साइन के बारे में था और यहाँ पे कॉस के बारे में था, यानी कि साइन कॉस इधर 10 और 10 का उल्टा कॉट। मतलब ये कि अगर यदि हम कॉट को निकालते हैं, किसको निकालते हैं, कॉट को निकालते हैं, कॉट ए ले सकते हैं, कॉट थीटा ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा भाई, आधार बटे में लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब। तो जैसा कि अगर बात करते हैं किसके लिए, 10 के लिए, तो 10 में क्या पढ़ते थे, 10 में पढ़ते कि लंब बटे में आधार, और यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं कि आधार बटे में लंब, ठीक इसके अपोजिट। तो यहाँ से बात कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा भाई हमारा, ये हो जाएगा A, यानी कि आधार हो गया, और नीचे क्या मिल गया, लंब मिल गया, नीचे क्या मिल गया, लंब मिल गया। तो अब वो हमारा इतना सब ये फिक्स हो चुका है। अब बात कर लेते हैं कि कौन से त्रिभुज का प्रयोग होगा, किस प्रकार से हमको करना होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो अगर हम यहाँ पे डायग्राम के बारे में बात करें तो देखिए डायग्राम से समझ लो, क्योंकि हम लोग जब पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं तो हमको इसी त्रिभुज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें नामकरण डाल देते हैं ABC, ये अपने अनुसार डालने हैं, कोई सा भी नाम कहीं पे भी डाला जा सकता है, मगर अगर यदि सवाल के अंतर्गत दे रखा है जो कंडीशन, तो उसको उसके अनुसार व्यवस्थित करते हैं। तो A, B और C ये 3 होगा, यानी 3 भुजाएं हो गई। अब अगर बात करें यहाँ पे बोला गया A, तो जैसा कि यहाँ पे A बोला गया, आप लोग पढ़ते हैं थीटा के बारे में, भाई क्या पढ़ते हैं, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर में मैंने बता दिया आधार बटे लंब। बच्चे थोड़ा सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो ये है क्या, किस तरीके से है। तो जो A है इसी को इन्होंने क्या मान लिया, एंगल मान लिया। जैसे कि यहाँ पर ये A है तो मैं थीटा ना लिख करके यहाँ पे क्या दिखा सकता हूँ, एंगल दिखा सकता हूँ। इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और ये हमारी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, और ये वाली क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। अब जो चीज़ें हमको दे रखी हैं उनके बारे में नोट डाउन करते हैं। तो देखिए क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। आधार कितना है, 4 है, कितना है, 4। तो आधार 4, तो आधार को नोट कर लो यहाँ पे, यानी समझ लो कितना हो गया, 4 हो गया। और ख़ास बात तो ये रहती है कि अगर कुछ चीज़ें ये क्या हो जाए, एक प्रकार की दूरियां हो जाती हैं, तो इनके कुछ ना कुछ मात्रक भी एडजस्ट कर सकते हो। फिलहाल अभी तो मात्रक के लिए नहीं एडजस्ट करना। 4 ये हो गया, बच्चा नीचे, तो ये क्या है, लंब के रूप में, तो लंब यहाँ एडजस्ट कर दो, कितना मिलना है, 3। तो 3 यहाँ एडजस्ट कर दिया। अब हमारे पास में आधार हो चुका, लंब हो चुका। अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, कौन सी प्रमेय लगनी है, तो बात कर लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है या क्या बतलाती है, तो देखिए उसके बारे में ये कह रखा है कि कर्ण जो है, हमें चाहिए भी क्या है भाई, हमें आधार दे रखा है, लंब दे रखा, कर्ण ही चाहिए। तो कर्ण जो है वो क्या है भाई, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, अगर पूरा लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर पे प्लस का आधार का स्क्वायर। अब अगर बात की जाए कर्ण के लिए कि केवल में कर्ण चाहिए, तो ये जो स्क्वायर है इसे अंडर रूट के रूप में इधर एडजस्ट करेंगे। जैसे कि कर्ण बराबर में अंडर रूट में यहाँ क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर पे प्लस का ए का स्क्वायर।
यानी कि l का स्क्वायर प्लस का a का स्क्वायर। अब अगर बात कर लेते हैं आगे, तो जैसा कि अभी बात की जा रही थी, तो डायग्राम को थोड़ा सा स्पष्ट कर देते हैं। ये चीज़ आपने क्लियर कर रखी होगी, इसको मैं रफ कर देता हूँ, डायग्राम को क्या कर देता हूँ, ऊपर बना देता हूँ ताकि बच्चों को स्पष्ट दिखता रहे। तो जो डायग्राम था उस हिसाब से देख लीजिए, ए बी सी, यहाँ क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पे बताया मैंने कर्ण के लिए, ये हो गया आधार, तो आधार कितना हो गया भाई 4, और लंब कितना हो गया, लंब हो गया हमारे पास में 3, इसे L बोला गया, इसे A बोला गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब देखिए बात कर लेते हैं कर्ण के बारे में। तो जो कर्ण है यानी K है वो कितना आता है, तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ से देखिए अब बात कर लेते हैं कि आगे क्या करना है हमको। आगे यानी कि जो कर्ण है तो यानी कि K, और K बराबर में L का मान यानी कि अंडर रूट का जो चिन्ह रहेगा, और जो L है, L हमारा कितना आया भाई, L बराबर में यहाँ से देखें तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देखें तो यहाँ से देख सकते हैं, कितना मिला 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद में हमारे पास में बात करेंगे तो क्या है हमारे पास में आधार है, तो आधार कितना है 4, आधार कितना है 4, तो ये 4 का स्क्वायर। अब अगर बात की जाए तो देखिए क्या मिलता है। तो जो कर्ण है, तो कर्ण के लिए क्या कंडीशन होगी, अंडर रूट। आप लोग जानते ही हैं कि जो 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर मतलब ये हमसे कह रखा है कि 3 का, अब भाई स्क्वायर बोला गया है तो 2 बार यानी घात 2 है, तो 3 की घात 2 मतलब ये 3 गुणे में 3, तो 3 तियाँ 9। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणे में 3 और 3 तियाँ 9। इसी प्रकार हम इस मान को यहाँ एडजस्ट कर देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब 4 का लिखना है, किसका लिखना है 4 का, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 4 गुणे में 4, तो 4 चौके 16। ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि हमने 3 के लिए किया, वैसे ही हम 4 के लिए कर लेंगे। वो कुछ अन्य अंक आते हैं तो उनके बारे में इसी प्रकार से ही किया जाएगा। घात 2 है तो 2 बार गुणा, 5 हो तो 5 बार गुणा, 10 हो तो 10 बार गुणा, उसी नंबर की। अब ऐसा नहीं कि आपको पता चला 10 बार घात दे रखा तो 10 से गुणा करा दे, तो ये गलत है। अब यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर कर दिया, तो 4 चौके कितना हो गया भाई 16 हो गया, कितना हो गया 16 हो गया। अब जब 16 हो चुका है तो 16 और 9 को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 16 और 9 को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 16 और 9 अभी सभी बच्चे जानते होंगे कि 16 9 कितना होता है, और जो लोग नहीं जानते हैं उन्होंने अभी तक काउंट कर लिया होगा। तो 16 9 कितना हो जाता है भाई 25, कितना हो जाता है 25, क्योंकि 16 और 4 20 5 25, तो हमें क्या मिलेगा अंडर रूट में 25। तो जैसा कि अंडर रूट में हमको 25 मिल चुका है, अब इसके आगे की चर्चा कर लेते हैं। तो आप जानते हैं सभी लोग कि इस 25 को क्या हम घात के रूप में एडजस्ट कर सकते हैं, तो देखिए इसका भी हम जिक्र कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए, तो जो हमारे पास में 25 दे रखा है, 25 का देखिए किस तरह लिखेंगे, 25 लिखेंगे यहाँ पे। अब 25 का देखिए अब कौन सा ऐसा डिजिट है, यानी ऐसा कौन सा नंबर्स है जिसकी मल्टीप्लाई कराएं अगर हम 2 बार, यानी कि उस अंक की उसी अंक से कराएं और नंबर हमारा कितना है 25। तो देखिए हम टेबल पढ़ते हैं 5 का, तो 5 की 5 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो यानी कि 5 गुणे में 5। इसका मतलब यह हो गया कि 5 की घात को क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। अब इसको हम यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ लिखेंगे हम अंडर रूट, चिन्ह लगाएंगे और 5 की घात 2 लिख देंगे, ये एडजस्ट हो गया।
इससे ये वर्गमूल वाला या अंडर रूट वाला कैंसिल हो गया। अब बात करिए तो कर्ण, तो ये क्या मिल गया भाई, कर्ण मिल गया हमको 5। तो अब मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी बच्चों कि कर्ण को किस प्रकार से निकाला जाए। तो कर्ण को हम इधर मेंशन कर देंगे और जान चुके हैं कि कर्ण कितना आया है, 5 आया है। कर्ण कितना आया है, 5 आया है। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा और सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे नोट डाउन कर लेते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में मैं इसको बढ़ाता हूँ आगे। तो चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले रखा होगा। तो चलिए इसको करते हैं रफ। अब उसके बाद में जानते हैं किस प्रकार से इसकी वैल्यूएशनों को निकालते हैं। अब दोस्तों देखिए, हमारे पास में जो चीज़ें मान फिक्स होगा, तीनों मान आ गए, लंब भी मिल गया, आधार भी मिल गया, कर्ण भी मिल गया। ये जो तीनों मान हमको मिल चुके हैं, अब इन तीनों मानों के द्वारा हम चाहें तो जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो 6 में से किसी का भी निकाल सकते हैं। जबकि अगर बात करें तो कॉट का तो ऑलरेडी हमें पहले से दे रखा था, तो बाकी कितने बचे, 5, तो वो हम निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इनके मानों की चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से मान किस प्रकार से आने हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं और सबसे जो पहला पॉइंट है वो क्या है, हमारे पास में 10 के बारे में चर्चा की गई। तो अगर हम चाहें तो वो हमारे अनुसार है, आप सीरियल से निकालना चाहें सीरियल से निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्या आता है, साइन आता है, तो आप साइन का निकाल दें। क्या निकाल दें, साइन का। तो यहाँ पे अगर बात करें साइन ए, क्या हो जाए, साइन ए। अब साइन ए बराबर में क्या है, साइन ए हो गया। उसके बाद में क्या आ रहा है, कॉस ए, साइन ए कॉस ए। उसके बाद में क्या आ रहा है, टेन ए। तो ये कुछ मान किस प्रकार से निकलेंगे उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे साइन, अभी कुछ देर पहले ट्रिक का यूज करवाया गया था जिसमें था कि एल बटे में के और एल बटे में के मतलब ए, लाल बटे कक्का के रूप में भी इसे पढ़ा जा सकता है। कक्का बोल सकते हैं, कक्का भी बोल सकते हैं, जो भी समझ में आए। तो चलिए बात करते हैं साइन के बारे में। अगर चर्चा की जाए, किसके बारे में चर्चा की जाए, साइन के बारे में चर्चा की जाए, तो साइन में आपको ये समझना है कि साइन बराबर में क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। भाई हम यहाँ से चर्चा कर लेते हैं और क्या लिखते हैं कि लंब और बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। तो जो लंब बटे कर्ण है उसके अनुसार देखिए क्या आता है। तो लंब कितना है हमारा, लंब है हमारे पास में 3, कितना है, 3, लंब 3 आ गया। कर्ण के बारे में बात करें तो कर्ण कितना आ गया, 5 आ गया। तो लंब हो चुका है और कर्ण हो चुका है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो कॉस के बारे में, कॉस क्या हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण, यानी कि आधार और बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा कॉस ए के बारे में, जो कि क्या है, आधार और बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। तो इसमें देखिए किस प्रकार से रहेगा, इसमें जो कंडीशन रहेगी वो हमारे पास में रहेगी कि जो आधार है, आधार कितना है हमारे पास में, आधार है 4, कितना है दोस्तों, 4। तो यहाँ मेंशन कर देंगे आधार को, 4 को। और उसके बाद में अगर बात करते हैं कर्ण की, तो कर्ण कितना है, 5।
तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और साइन हो चुका, कॉस हो चुका। अब बात कर लेते हैं किसकी, टेन की। यहाँ लिख देते हैं टेन ए। टेन ए बराबर में दोस्तों क्या होता है, टेन ए बराबर में होता है दोस्तों लंब बटे में आधार। क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ लंब हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब यहाँ से लंब का जो मान है वो कितना है, 3 है, और आधार का मान कितना है, 4 है। भाई आधार का मान कितना हो गया, 4। तो ये सभी मान आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गए किस प्रकार से हमने इनको एडजस्ट करके लिखा। अगर यदि हमें किसी त्रिभुज के तीनों मान मालूम होते हैं तो हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ करता हूँ और फिर बढ़ते हैं आगे न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, तब तक ले लीजिए इसका स्क्रीन शॉट। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले रखा होगा। आगे करते हैं इसको रफ। जैसे कि जो मान हमें दे रखे हैं वो हमने यहाँ पे निकाल के लिख लिया। ठीक है, अगर इसको रफ करते हैं तो हमें मान की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए मैं ऐसा करता हूँ, क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ। अब क्वेश्चन को रफ करने के बाद में या फिर दो तरीके से इस पोर्शन को लगाया जा सकता है। चलिए आपको ये थोड़ा सा पहले बताते हैं, फिर आगे आपको चर्चा कराते हैं कि क्या करना है। देखिए, इसका जो ये पद होता है इसको बोला जाता है LHS, इसको बोला जाता है RHS। तो आप चाहें तो पहले LHS पद को टेक कर लीजिए, उसे सॉल्व कर लीजिए, और उसके बाद में RHS पद को लिख लीजिए और उसे सॉल्व कर लीजिए, और दोनों को इक्वल में दिखा देना है। दूसरी बात, अगर हम चाहें तो दोनों पक्षों को साथ में भी लेकर के कर सकते हैं। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि दोनों पक्षों को साथ में लेकर के किस प्रकार से किया जाएगा। तो इन मानों को मैं थोड़ा सा साइड में एडजस्ट कर लेता हूँ जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि हमारे पास में क्या ना क्या मान मिल चुके हैं। साइन, इस डायग्राम की तो ज़रूरत रह नहीं गई है, पहले इसी को रफ कर देते हैं। तो और इन मानों को क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इधर एडजस्ट कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना रहे। तो यहाँ साइन ए बराबर में अगर बात करें तो कितना है, 3/5। इसके अलावा कॉस, तो कॉस ए बराबर में कितना है, 4/5। इसके अलावा क्या बदल रखा है, 10। तो 10 ए बराबर में कितना है, 3/4। दोस्तों अब इसको कर देते हैं रफ। अब हमें मिल गया है थोड़ा सा स्पेस, अब हम करते हैं सवाल को हल। तो मैंने बताया कि दोनों चीज़ों को साथ में लेकर के भी कर सकते हैं। तो देखिए, दोनों चीज़ों को साथ में लिख करके किस प्रकार से, जैसे अब हमें यहाँ से क्या करना है, पूरा पद लिख लेना है। यहाँ लिख लो टेक। भाई क्या कर लिया हमने, टेक कर लिया। अब टेक किया तो क्या किया कि 1 - का 10 स्क्वायर ए और वाई, 1 प्लस का 10 स्क्वायर ए, इसके इक्वल में कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। मतलब ज्यों का त्यों ये हमने क्या करा, क्वेश्चन से इसको यहाँ पर नोट कर दिया। अब बात कर लेते हैं कि जो मान जिसका है वो वहाँ पर उसी स्थान पर रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से 1 माइनस का चिन्ह, 10 की बात करें तो 10 का मान देखते हैं तो कितना मिलता है, 3/4। यहाँ लिखते हैं 3/4, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है। इसके अपॉन में देखिए यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ प्लस का चिन्ह, यहाँ 10। अब ये 10 का जो मान है फिर से वही रहना है, क्या रहना है, 3/4, और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और फिर इक्वल का चिन्ह लगा देंगे, फिर इक्वल का चिन्ह लगा देंगे। अब इनके मान को एडजस्ट करेंगे। तो कॉस के बारे में बात की गई, तो कॉस कितना है, 4/5। तो यहाँ लिखेंगे 4/5, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। भाई कॉस ए जो का मान है, कॉस ए का जो मान है वो कितना है, 4/5। तो इसको लिखेंगे 4/5। अब यहाँ लिखेंगे माइनस का चिन्ह। अब साइन, तो साइन का मान कितना है, 3/5। इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर।
तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी कि किस प्रकार से इसे किया गया है। अब हम इस क्वेश्चन को रफ कर देते हैं और इसकी सॉल्विंग फिर आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, अच्छा एक लाइन अगर चाहें तो और मान से कर सकते हैं, तो देखिए मैं वो लिखता हूँ। चलिए अभी रफ ही कर देते हैं। पहले आप इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और जिन बच्चों ने नोट करना था उन्होंने नोट कर लिया होगा। अब इसे रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के हमने जो मान थे रखने को वो रख लिए। अब बात कर लेते हैं आगे। तो कह रखा कि हमें भाई जांच करना था तो है या नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे इसको। यदि मान समान आ जाते हैं तो हमारा हाँ के रूप में आएगा, वरना नहीं के रूप में आ जाएगा। अब इससे आगे की सॉल्विंग किस प्रकार से रहेगी तो मैं आगे मेंशन करता हूँ। देखिए क्या मान दे रखा है, 1 दे रखा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए यहाँ क्या मतलब क्या है, यहाँ का मतलब ये है 3 की घात भी 2 है, 4 की घात भी 2 है। अब 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 3 की घात 2 का मतलब 9 हो जाता है। 3 गुणे में 3, 3 तिया 9, ऐसे ही 4 गुणे में 4, 4 चौके 16, तो मतलब ये 3 तिया 9। ये मैं कई बार समझा चुका हूँ, 3 तिया 9 और फिर बटे का निशान हो जाएगा और यहाँ लिख जाएगा आपका, क्या लिख जाएगा भाई, 4 चौके 16। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं, ठीक इसी प्रकार की जो कंडीशन बनी है वही कंडीशन यहाँ नीचे बनेगी, मगर चिन्ह का चेंजिंग होगा। जैसे 1 प्लस का 9/16, जो कि 3 तिया 9 और 4 चौको 16 के रूप में आ चुका है। फिर इक्वल लगा देंगे, बराबर का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ के बारे में बात कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर मतलब 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर मतलब 4 चौके 16। 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणे में 5 यानी 5 25। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बात कर लेते हैं, आगे चिन्ह का है का माइनस का। अब यहाँ से 3 तिया 9 और 5 गुणे में 5 यानी 5 25। तो इस प्रकार से एक इसका क्रम रहेगा। अब इसे मैं कर देता हूँ रफ, पहले से ही आप लोगों ने इसको नोट कर रखा है। अब इसे हम रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो देखिए अब यहाँ पर किस प्रकार से सॉल्विंग किया जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें तो नीचे क्या होता है, 1 होता है। एक हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया यानी भिन्न बन गई। अगर यदि जिन बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करेंगे, इधर 16 यानी 16 है, 16 की 1 से गुणा कराओ तो 16 एकम 16, यहाँ लिख दो 16 एकम 16, चिन्ह लगा दो माइनस का, यहाँ 9 है तो 9 लिख दो। अब अगर बात कर लेते हैं, ये जो 16 है तो समझ लो यहाँ पे एक लाइन खींच करके पूरे में 16 आ जाएगा। उसके बाद में देखिए सेम कंडीशन बनेगी, क्या बनेगी, सेम कंडीशन बनेगी, मगर क्या होगा, चिन्ह का चेंज हो जाएगा। देखिए 16 एकम 16, फिर प्लस का 9 एकम 9 और बटे में 16 एकम 16। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे कितना मिलेगा। यहाँ देखिए यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन हमारी जो भिन्न है वो किस प्रकार की है, जिसमें हर कैसे हैं, समान है। एक वो होती है जिनमें हर समान नहीं होते, जैसे कि अगर मैं आपको चर्चा करा देता हूँ, जैसे कि 4 बटे में 8 ले लिया, फिर प्लस का 6 बटे में 9 ले लिया, तो ये क्या है, यहाँ पर हर समान नहीं है, यानी कि समान नहीं। अब अगर बात करें इस भिन्न की तो हर कैसे हैं, समान है। तो इसमें जो प्रक्रिया रहेगी, इसमें हम तिरछी मल्टीप्लाई करके इसको हल करते हैं, इसकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर डायरेक्टली हो जाएगा। जैसे कि कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ये 16 हो गया, माइनस का चिन्ह आ गया, यहाँ से कितना हो गया, 9 हो गया, और फिर बटे में कितना मिल गया, 25 मिल गया, बटे में कितना मिल गया, 25 मिल गया। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर इस 16 से ये वाला 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर के बारे में चर्चा करें तो 16 से 9 जाएंगे तो 9 जब घटेंगे 16 से तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, यानी 7 मिलेगा। 9 7 16, तो यहाँ कितना मिल गया, 7 मिल गया। अब नीचे देखिए 16 और 9 कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा, 16 9 25। अब यहाँ देखिए यहाँ से भी हमारा कितना मिलेगा भाई, 16 9 यानी कितना मिला, 7, और यहाँ कितना मिलेगा, 25।
तो दोस्तों अब देख सकते हैं कि दोनों के जो मान हैं वो कैसे आए, समान आए, यानी LHS इक्वल में RHS, यानी कि हाँ के रूप में आएगा। यानी कह सकते हैं ये दोनों के मान कैसे आ गए भाई, समान आ गए। यहाँ लिखेंगे कि मान समान हैं अतः, मान समान हैं अतः मान समान है अतः इस मतलब अतः हाँ के रूप में लिया जाएगा। बात को समझ लीजिए, मान समान है भाई, मान कैसे आ गए, समान आ गए, तो इसका उत्तर क्या हो गया भाई। उन्होंने पूछा कि हाँ या नहीं में जवाब दीजिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। और यहाँ पे आप कंडीशन बना सकते हैं कि LHS इक्वल में RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे होगा, समान होगा। ठीक है, इसे LHS और इसे मतलब RHS के रूप में दिया जाएगा। तो दोस्तों आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर यदि आपको ये सवाल समझ में नहीं आता है तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। अगर यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे दोस्तों में शेयर अवश्य करेंगे और दोस्तों से इसे सब्सक्राइब करवाएंगे, लाइक करवाएंगे। ठीक है, और जितने भी इससे पीछे वाले जो वीडियो हैं इसके लिए आपको आइकन बटन पर टिक करना होगा। इसके अलावा प्लेलिस्ट के माध्यम से हमारी अन्य वीडियो है, जो पिछली वीडियो है, उनको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसे करते हैं हम रफ। देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा किस प्रकार से मतलब इसमें दिया गया है और उसकी सॉल्विंग क्या होगी, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अब की बार जो सवाल है वो कुछ हमारा इस प्रकार से है कि एक त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज ABC में क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जो क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण V समकोण है, क्या है कि कोण V जिसका कोण V समकोण है, जिसका कोण V समकोण, यानी एक त्रिभुज है ABC में जिसका कोण V समकोण है। सबसे पहली तो कंडीशन यही दे रखी है। फिर कर रखा कि यदि tan A बराबर में कितना दे रखा है, यदि tan A बराबर में 1/√3, यदि tan A बराबर में 1/√3, तब निम्न के मान ज्ञात करो, या निम्नलिखित के मान ज्ञात करो।
तब निम्नलिखित कर लो, चलो, तब निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार का। अब किन किन के मान आपसे फाइंड करवाए गए हैं, पूछे गए हैं, तो उनके बारे में करते हैं चर्चा। तो समझिए, देखिए पहला जो पॉइंट पूछा गया है, तो पहले पॉइंट में आपसे किसका मान पूछा गया है उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि साइन कुछ अलग अलग तरीके से इन्होंने मेंशन किया गया है, जिसमें है साइन ए और इंटू में कॉस सी फिर प्लस का, यानी साइन ए इंटू में कॉस सी फिर प्लस का, फिर है कॉस ए, क्या है कॉस ए इंटू में साइन सी। अगर बात करें दोस्तों तो ये आगे की बात है, ये एक प्रकार का क्या है सूत्र है। चलिए इसकी भी चर्चा कर देंगे और सेकेंड नंबर के बारे में बात कर लेते हैं कि सेकेंड नंबर में दोस्तों क्या पूछा गया है। तो सेकेंड नंबर में जो चर्चा करेंगे तो इसमें हमारे पास में क्या है कि कॉस ए और साथ में कॉस सी, यानी कि कॉस ए इंटू में कॉस सी। फिर चिन्ह के बारे में बात करेंगे तो चिन्ह हमारा कौन सा रहेगा, माइनस का रहेगा। और इसके बाद में क्या आएगा कि साइन ए इंटू में साइन सी, साइन ए इंटू में साइन सी। तो एक तो में पहला नंबर इसका निकालना है और दूसरा नंबर इसका निकालना है। तो इसके लिए किस प्रकार से और कैसे किया जाना है, तो चलिए बात करते हैं। कुछ में क्या होते हैं एंगल खाली पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं एंगल, तो हम एंगल का कुछ और रूल रहता है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि यहाँ पर जो tan है वो किस रूप में है, कौन सी भुजाएं इसमें शामिल हैं और कौन सी भुजा हमको निकालनी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब जो भुजा हमको निकालनी है वो निकल आएगी तो सभी के मान को हम निकालेंगे, मगर शर्त ये है कि ए और सी, एक बार ए को एंगल मानना है, एक बार सी को एंगल मानना है। यानी कि दो त्रिभुजों का मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ, तो उनके अनुसार ये कार्य होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला अगर बात कर लेते हैं सॉल्यूशन के लिए, तो सॉल्यूशन क्या रहेगा कि या फिर हल के रूप में लिख सकते हैं या सॉल्यूशन लिख सकते हो। तो जो हल है वो क्या आएगा, यहाँ से क्या करेंगे हम भाई टेक कर लेंगे। क्या कर लेंगे, टेक कर लेंगे। अब टेक क्या किया, टेक में किया हमने, ये छोड़ो टेक छोड़ो, यहाँ लिखो tan ए बराबर में 1/√3, 1/√3। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं किस तरीके से रहेगा। जैसे कि त्रिभुज बनने हैं डबल, तो डबल त्रिभुजों के अनुसार सारी चीज़ें हम मेंशन करके चलेंगे और एक ही बार में इसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए त्रिभुज किस प्रकार से बनने हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला जो त्रिभुज हमारे पास में उपलब्ध हो चुका है, जिसमें सबसे मुख्य बात ये कही गई है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण V समकोण है, कोण V समकोण है, मतलब B को 90 बना डालो। बाकी आप A को इधर मेंशन कर सकते हैं, इधर C को मेंशन कर सकते हैं, इधर A को इधर C को। और अगर यदि जिन बच्चों को दिक्कत है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एंगल ले लिया, एक त्रिभुज और बना देते हैं जिसमें अपोजिट की तरफ रखेंगे ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम बिल्कुल ही ना रहे। अब यहाँ पे B यानी कि 90 डिग्री, यहाँ B बन जाएगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री B बन जाएगा। यहाँ पे A रहेगा और यहाँ पर C रहेगा। आपके बारे में एंगल यहाँ पे हो गया। तो दोनों त्रिभुजों की हमने चर्चा कर दी है। ट्रिक के बारे में जानते ही हैं आप लोग कि LA L में KA। ये ट्रिक हम बार बार क्यों लिख के दिखा रहे हैं, ताकि ये आप बार बार जब लिख करके देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगी और इसका यूज किस प्रकार से बार बार करके दिखा रहे हैं तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। tan है, इसी को देखा
टेन कहाँ पे बना, तो यहाँ पे बना। भाई टेन कहाँ बना, यहाँ बना। टेन थीटा ले लो चाहे टेन ए ले लो, तो मतलब क्या हुआ कि जो टेन थीटा है वो क्या है, लंब बटे में आधार है। यानी कि लंब बटे में क्या है, आधार है। मतलब ये चीज़ें फिक्स हो चुकी हैं। और कौन सा किस प्रकार से दे रखा है तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो अगर यदि आप लोगों को ये डबल मतलब चित्र के बारे में समझना है तो भी आप समझ सकते हैं। अगर आप सिंगल पे समझना चाहते हैं तो सिंगल पे भी समझ सकते हैं। अलग अलग मान निकाल करके आपको रखने होंगे। चलिए फिलहाल अभी तो हमको क्या पढ़ना है, जब हमें लंब दे रखा, आधार दे रखा, तो क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी। अब इतनी बार समझाने के बावजूद भी हमें जो चीज़ चाहिए तो वो हम डायरेक्टली निकालेंगे। जैसे क्या चाहिए, कर्ण। और कर्ण में क्या था, कर्ण में था कि लंब का स्क्वायर, लंब कितना है, एक, तो एक का स्क्वायर कर देंगे, प्लस का आधार, आधार कितना है, √3 का स्क्वायर कर देंगे। और इससे ये वाला रूट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। 1 का करवाएंगे मतलब हमको कितना मिलेगा, देख सकते हैं कि एक की अगर 2 बार गुणा करानी हो या फिर घात जितनी बार भी हो, मगर मान क्या रहता है, 1 ही रहता है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 1 पे प्लस का यहाँ कितना मिल जाएगा, 3, और 3 और 1 कितना मिल गया भाई, 3 1 मिल गया √4, 3 और 1 मिल गया √4। और इसके बारे में भी आप भली बात अवगत हैं कि जो 4 होता है वो क्या होता है, 2 के बारे में। या फिर अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा और लिखना तो देखिए क्या मिलेगा, ये 4 जो आया, अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और इससे ये कैंसिल, तो बराबर में 2। अर्थात में कह सकते हैं कि k बराबर में कितना मिल चुका है, k बराबर में हमको मिला है 2, k बराबर में हमको मिल चुका है 2। जब वो 2 मिल चुका है, अब देखिए इनके मानों को एडजस्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें, जब हम साइन के बारे में, ए के बारे में एंगल की चर्चा करेंगे तो जितने भी मान हैं वो हम निकाल लेंगे। जैसे कि साइन ए का, कॉस ए का, इसके अलावा कॉस ए यहीं पे भी यूज है, साइन ए का यहाँ पे भी यूज है। तो मतलब हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले इस मान के अंतर्गत इसमें रखते हैं। देखिए लंब, इसके सामने वाली भुजा लंब, मतलब ये हो गया 1। जहाँ पर भी बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम रहे तो बच्चे अपनी राय को कमेंट बॉक्स में टाइप करके अवश्य बताएं, ताकि मैं दोबारा से उस चीज़ को बहुत ही आसानी के साथ में समझा सकूं। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये भाई मान क्या हो गया, आ गया हमारा लंब की जगह पर। अब यहाँ बात करते हैं आधार के लिए। तो आधार कितना है, √3, तो यहाँ लिख देंगे √3। ये भी आपको समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं कर्ण के बारे में। तो कर्ण जो होता है, वैसे भी कर्ण तो चेंज होता नहीं है। जब कर्ण चेंज नहीं होता है तो हमारे पास में क्या रहेगा भाई, कर्ण तो यही रहेगा, यानी कर्ण है सबसे बड़ी भुजा। तो एक बार ये त्रिभुज से ये सारे मान मिले जिसमें एंगल ए की चर्चा की गई। अब एंगल सी की चर्चा करेंगे, मतलब इसी के अंतर्गत भाई अब की बार में इसके हिसाब से लंब क्या हो गया, लंब हो गया 1 ये। और बात कर लेते हैं आधार। तो आधार कितना हो जाएगा, √3, ये वाला हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ये कर्ण भाई हमारा फिक्स रहेगा, कितना रहेगा, 2 रहेगा। ये हो गया कर्ण। तो यानी कि मान के बारे में जो चर्चा करनी थी तो सारे मान हमारे पास में सुटेबल हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो बच्चे नोट करना चाहते हैं वो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे ख्याल से साथियों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे।
तो इसको कर देते हैं रफ, और जो जो पॉइंट हमें निकालने हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं साइन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे साइन के बारे में, तो साइन ए लिखेंगे, और साइन ए बराबर साइन ए हो गया, इसके अलावा कॉस ए हो गया, साइन ए हो गया, कॉस ए हो गया। अब अगला क्या आता है, एक आता है साइन सी। क्या आता है? साइन सी। एक आता है क्या? साइन सी। और अगला क्या आएगा? कॉस सी का। किसका आएगा? कॉस सी। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया भी था, और फिलहाल फिर से आपको लिख करके बता देते हैं। संबंध आपने पढ़ा है कि यल ए एल बटे में के ए। अगर ये आप साइड में नोट कर लेते हैं, जिससे क्या रहती है, आपको सुविधा रहती है कि कौन सा मान हमें किस प्रकार लिखना। तो चलिए पहले हम इनके अंतर्गत इसको फिक्स कर देते हैं, फिर बाद में मानों को रख लेते हैं। तो देखिए साइन ए जो है वो क्या आता है हमारा, लंब बटे में कर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? लंब बटे में कर्ण। तो हम यहाँ लिख देंगे लंब बटे में कर्ण, उसके बाद में डाल देंगे मानों को। अब यही चीज़ जो यहाँ रहेगी वही चीज़ यहाँ रहेगी, मतलब इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ क्या रहना है? लंब बटे में कर्ण। अब बात कर लेते हैं कॉस के लिए। तो कॉस में क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आधार और बटे में कर्ण। यहाँ पे भी हो जाएगा आधार और बटे में कर्ण। तो ये चीज़ें आपके लिए फिक्स हो चुकी हैं, और इसको कर देते हैं हम रफ। अब देखिए मानों को किस प्रकार से रखेंगे, तो मानों की चर्चा कर लेते हैं। अब जो लंब है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि किस किस की चर्चा किस किस प्रकार से की गई है। तो साइन ए कॉस ए, एक त्रिभुज से निकलेंगे भाई, एक त्रिभुज मतलब पहला वाला त्रिभुज। उसके अलावा साइन सी कॉस सी, ये दूसरे वाले त्रिभुज से निकलेंगे। मैंने एंगल यहाँ पे बना रखा है। तो साइन ए के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला त्रिभुज भी ले लेते हैं। तो लंब वही कितना है? लंब है हमारा एक। कितना है? एक। और कर्ण कितना है? तो कर्ण की जब चर्चा करेंगे तो कर्ण कितना आया है? 2, यानी कि 1 बटे में 2। ये किसके लिए हो गया? ये साइन ए की वैल्यूएशन हो गई। अब इसी त्रिभुज यही यूज रहेगा, और हम कॉस ए की चर्चा कर लेंगे। तो आधार कितना है हमारा? आधार है √3, और कर्ण कितना है? कर्ण है हमारा 2। भाई आधार है √3, कर्ण कितना है? 2। इसके अलावा ये इस त्रिभुज से था। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको समझना किस प्रकार से है, तो वो आप देख लीजिए। ये जो मैंने लाइन खींची है, समझना ये है कि ये इस त्रिभुज से संबंधित है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इसमें कौन सा त्रिभुज रहेगा? ये वाला रहेगा। देखिए सी के लिए है, कोण यहाँ पे सीधे रखा है। कोण के सामने वाली भुजा लंब, यानी कि 1। अब कर्ण कितना है? कर्ण आ गया 2, लंब बटे में कर्ण। कुछ प्रॉब्लम रही क्या? लंब बटे में कर्ण। एक काम कर लो दोस्तों, इसमें इस चीज़ को हटा ही दो, दोनों को एक ही से लगाते हैं, फिर बताते हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो चुकी हैं। अब अगले जो मान किस प्रकार से निकालेंगे उनके बारे में हम चर्चा कर देते हैं। तो जैसे कि ये साइन के लिए हो चुका है, और मान उसी से फिक्स रखेंगे। तो पहली बार में हमने एंगल ए के बारे में चर्चा की, तो हमने ये वाले मान निकाल लिए। अब जब इसके बारे में सी के बारे में चर्चा करेंगे, तो मतलब ये एंगल यहाँ से हट जाएगा, और ये वाला एंगल यहाँ पे आ जाएगा, यानी मान वही रहते हैं। पहले थोड़ा सा ये हो गया था कि मैंने क्या कर दिया था, इनको चेंज कर दिया था, तो वो रॉन्ग था। अब देखिए राइट में क्या रहेगा, यहाँ से एक जैसे आ रहा था, अब ये क्या आ जाएगा, अभी हमारे इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगी, यानी कि √3 हो जाएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कर्ण 2 हो जाएगा, यानी √3 बटे में 2। अब बात कर लेते हैं इसके लिए। फिर से हमारे पास में अब की बार में क्या आया? आधार। आधार क्या हो गया भाई? इसके सामने वाली भुजा लंब, ये बना आधार, तो आधार हो गया 1, अब कर्ण कितना हो गया? 2। तो अब इस त्रिभुज की भी जरूरत हमें क्या हो गई? खत्म हो गई। अब इन मानों को क्या करेंगे? हम साइड में लिखेंगे और फिर सवाल को हल करेंगे। तो इससे पहले आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और बढ़ते हैं आगे। तो इसे हम कर देते हैं रफ की ज़रूरत हो गई ख़त्म। अब कुछ जो मान मिले हैं उनको हम एक साइड में एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हमको याद रहे। जैसे कि साइन ए, तो साइन ए का मान कितना आया, 1/2 आया। इसके अलावा कॉस ए के बारे में बात कर लेते हैं, तो कॉस ए बराबर में कितना आया, √3/2। यहाँ पे बात कर लेते हैं साइन सी के बारे में, तो √3/2। और कॉस सी के बारे में बात करें तो यहाँ 1/2। अब मान को हमने उधर एडजस्ट कर लिया, अब इनको कर लेते हैं रफ। अब बात कर लेते हैं, तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे सामने आता है इसका मान पूछा गया है वो है 1 नंबर पॉइंट, जिसमें आता है साइन ए इंटू में कॉस सी प्लस का कॉस ए इंटू में साइन सी। चलिए वैल्यूएशन को रखते हैं। साइन ए इज वैल्यूएशन कितना है, 1/2। कितना है, 1/2। ये जो डॉट लगा है इसको बोलते हैं, बीच में गुणे का चिन्ह होता है, क्रॉस भी बोला जा सकता है, इसे इंटू भी बोला जा सकता है। अब यहाँ पे कॉस सी, तो कॉस सी का मान कितना है भाई, नीचे से देख लेंगे 1/2 प्लस का चिन्ह। कॉस सी के मतलब कॉस ए के बारे में चर्चा करते हैं तो वहाँ से मान मिलेगा √3/2। और यहाँ साइन सी के बारे में चर्चा करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा √3/2। अब बात कर लेते हैं, तो देखिए 1 की 1 से गुणा यानी 1 कम 1 की 1 से गुणा। इसी प्रकार से ये तो अंश की गुणा हो गई। अब नीचे क्या करेंगे, हर की गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और √3। तो देखिए मैं यहाँ पे साइड में करके दिखाता हूँ कि √3 इंटू में √3। तो अगर बच्चे चाहें तो डायरेक्टली 3 लिख सकते हैं, वरना देखिए समझने के लिए क्या होता है, अंडर का चिन्ह लगाएंगे और 3 गुणे में 3 भाई, 3 गुणे में 3 तो कितना बन गया, 3 3 9 भाई, अंडर कितना बन गया 9। और 9 √9 का मान कितना होता है 3। तो इसीलिए सबसे सिंपल तरीका यही रहता है, जब 2 बार गुणा करा दिए, जब 2 बार गुणा कराई जाए तो उसकी जगह पे क्या मेंशन करना है, केवल 3। अब ये जरूरी नहीं, जब 3 है तो 3 मेंशन कराएंगे, 5 है तो 5 मेंशन कराएंगे, जो अंक है उसी के हिसाब से मेंशन किया जाएगा। तो यहाँ से जब हम गुणा कराएंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा, नीचे मिल जाएगा 2 दूनी 4। अब देखिए एक प्रकार का ये हमारा फ्रैक्शन बन गया, जो कैसा है, जो हमारे पास में जो अंश हैं और इसके अलावा हर है तो हर का से समान हो, तो समान वाला बन गया। देखिए सॉल्यूशन, अब यहाँ हर समान वाला है यानी कि 1 प्लस का 3 ये हो गया और नीचे कितना मिल गया 4, एक जगह का लिख लिया गया। आगे बात कर लेते हैं, 3 और 1 कितने होते हैं, तो 3 और 1 कितने होते हैं 4, तो 4 यहाँ लिखेंगे और 4 ही यहाँ, 4 से 4 कैंसिल, तो हमको मान मिल गया 1। यही अपना क्या है आंसर। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी और इसे आप लोग नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी बताते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट इसका। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट बचा हुआ है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इसको कर देते हैं हम रफ। देखिए इसका जो सेकेंड पार्ट है, तो सेकेंड पार्ट में क्या है दोस्तों, सेकेंड पार्ट में है कॉस ए इंटू में कॉस सी, इसके बाद में साइन ए इंटू में साइन सी, साइन ए इंटू में साइन सी। अब देखिए कॉस ए के बारे में बात करते हैं, तो कॉस ए का वैल्यूएशन देखेंगे कितना है, √3/2 इंटू में कॉस सी का वैल्यूएशन देखेंगे 1/2, साइन ए का वैल्यूएशन देखेंगे 1/2, साइन सी मतलब साइन ए का देख लिया, अब साइन सी का देखेंगे √3/2। तो ये कुछ इस प्रकार का आया। चलिए फिलहाल जो भी आता है यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी √3 आएगा और 2 दूनी 4 आ जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह। उसके बाद में यहाँ कितना मिला, यहाँ √3 मिल जाएगा, यहाँ पे कितना मिलेगा 2 दूनी 4। देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि एक प्लस का है एक माइनस का है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो यही हो जाएगा अपना आंसर। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा और आज का सेशन आपको कैसा लगा, तो इसके लिए आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें। इसके अलावा जिन बच्चों
को हमारे चैनल के बारे में जानकारी नहीं है तो आप लोग उनके पास में अधिक से अधिक हमारे लिंक को सेंड करेंगे, जिससे कि हमारे चैनल की जानकारी उनको भी प्राप्त हो सके। और जितना दोस्तों को आप शेयर करवाएंगे तो उनसे साथ में कहते रहना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में, अन्य दोस्तों में शेयर अवश्य करें, जिससे कि जो भी हमारी नई अपडेट रहेगी वो सभी विद्यार्थियों के पास में पहुंचती रहेगी। और इसी के साथ आज की क्लास में हम लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नमस्कार।